मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोहतरम भाइयों, इस्लाम वो खूबसूरत ज़ाब्ता हयात है जिसमें अल्लाह सुब्हानो ताला ने इस कायनात के अंदर बसने वाले जितने इंसान हैं और उन इंसानों के जितने मसाइल हैं, मसाइब हैं, अमराज हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, दर्द हैं, गम हैं, रंज हैं, उन तमाम का हल बतलाया है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम इस इस्लाम से अपने हर मसले का हल जानने की कोशिश करते हैं, मगर अफसोस हम लोगों ने इस्लाम को महज मस्जिद और मदरसे की चार दीवारी के अंदर महदूद कर दिया, जबकि पूरी दुनिया में प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर तरीके के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह उठते कैसे थे, आप रात को सोते कैसे थे, आपके दिन का आगाज कैसे होता था, आपकी रात का आगाज कैसे होता था, आप जब घर में दाखिल होते थे उस वक्त आपका तर्ज जिंदगी क्या होता था, आप खाने के वक्त क्या अंदाज अपनाते थे, बोलने के वक्त जब किसी तन्हा इनफरादी तौर पे किसी से मुलाकात करते आपकी गुफ्तगू का अंदाज क्या होता, जब इज्तमाई तौर पे गुफ्तगू फरमाते उस वक्त आपकी गुफ्तगू का अंदाज क्या होता। अलगर्ज प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर तरीके पे रिसर्च हुई और आज पूरी दुनिया ये बात मानने पे मजबूर हो गई कि सबसे बेहतरीन ज़िंदगी अगर इस रोए ज़मीन में है तो वो प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों में है। उनमें से कुछ चीज़ें आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। एक आम सी बीमारी हर घर में है जिसको डिप्रेशन कहते हैं, एंजाइटी कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन कहते हैं, इरिटेशन कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं, एंगर कहते हैं। हर शख्स एक दूसरे से ये डिप्रेशन एंजाइटी क्या है, आपके दिलों का बेकरार होना, बेचैन होना, आपके अंदर इस्तराबी कैफियत, आपके अंदर मायूसी, उदासी, परेशानी, बिला वजह किसी चीज़ से आप बेजार हो जाएं, बिला वजह आपको गुस्सा आना शुरू हो जाए, बिला वजह आपका बोलने का अंदाज ऊंचा हो जाए। मेरे मोहतरम भाइयों, ये आज वो मसला है जिसमें हर घर मुब्तला है। साइंस ने इसके ऊपर रिसर्च की, पूरी दुनिया में ये एक आलमी मसला है डिप्रेशन, एंजाइटी। इसके ऊपर बेशुमार कॉन्फ्रेंस होती हैं, करोड़ों के बजट इसके ऊपर लगाए जाते हैं। सुकून कैसे मिलेगा, चैन कैसे मिलेगा, करार कैसे मिलेगा,
इत्मीनान कैसे मिलेगा, इत्मीनान कल्ब कैसे हासिल होगा, जिंदगियों में चैन कैसे आएगा, राहत कैसे आएगी, तस्कीन कैसे आएगी। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह सुब्हानो ताला ने 1442 साल पहले क्या फरमाया, अला अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, आगाह हो जाओ, खबरदार, तुम्हारे दिलों का करार, तुम्हारे दिलों का चैन, तुम्हारे दिलों का सुकून, तुम्हारे दिलों का इत्मीनान, तुम्हारे दिलों की राहत हमारी याद में है। आज यूरोप ने इसके ऊपर भी रिसर्च की कि आखिर ये दिल का सुकून कैसे मिलेगा। साइंस ने कहा अगर सुकून चाहते हो तो आपको वो सुकून बांटना पड़ेगा, देना पड़ेगा। कैसे? साइंस ने एक लॉ बताया जिसको हम न्यूटन का थर्ड लॉ कहते हैं। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, हर अमल का एक रद्द अमल होता है। एक्शन और रिएक्शन ऑलवेज ऑपोजिट होते हैं बट इक्वल होते हैं एंड ऑपोजिट होते हैं। साइंस ने कहा जो चीज लेना चाहते हो तुम्हें वो डिलीवर करना पड़ेगी, वो देना पड़ेगी। खुशी चाहिए तो खुशी दो, सुकून चाहिए तो सुकून दो, चैन चाहिए तो चैन दो, करार चाहिए तो करार दो। और ये बताया किसने? प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कैसे? आप मक्के के लोगों को नहीं, पूरी कायनात के इंसानों को जहन्नम की आग से बचाने के लिए आए। पूरी कायनात के हर इंसान को दुखों से, दर्दों से, गमों से, रंजों से निकालने के लिए आए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली अमलन करके दिखाया, खिदमत करके दिखाई, मोहब्बत करके दिखाई, इज्जत दे के दिखाई, इकराम करके दिखाया, एहतराम करके दिखाया। मेरे मोहतरम भाइयों, आज हम सब अपने गिरेबान में देखें, दावत हम ये करते हैं अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, लेकिन क्या जो प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज़ ज़िंदगी थी, क्या आज वो मेरी तर्ज़ ज़िंदगी है? क्या मेरा बोलना अपने भाई के साथ, मेरी बात करना अपनी बहन के साथ, मेरी गुफ्तगू करना अपने घर वालों के साथ, क्या जैसे प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे वैसी है? ये डिप्रेशन कहाँ से आ गया? ये एंजाइटी कहाँ से आ गई? ये स्ट्रेस कहाँ से आ गया? ये एंगर कहाँ से आ गया? ये इरिटेशन कहाँ से आ गई? एक सबब है, जब प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ दोगे। और छोड़ा है, यूरोप ने उसको पकड़ लिया, हमने छोड़ दिया। यूरोप क्या कहता है? वो अपने छोटे छोटे बच्चों की माइंड ग्रूमिंग करता है। किस तरह? जिस तरह प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के एक एक फ़र्द के पास जा जा के मेहनत करते थे, दावत देते थे, तबलीग करते थे, वाज़ो नसीहत करते थे। आज यूरोप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तर्ज़ अमल को रिसर्च करके बताता है। इसको कहते हैं CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। आपका रवैया अपने बाप के साथ कैसा होना चाहिए, भाई के साथ कैसा होना चाहिए, बहन के साथ कैसा होना चाहिए, बीवी के साथ कैसा होना चाहिए, बेटे के साथ कैसा होना चाहिए, दोस्त के साथ कैसा होना चाहिए, हमसाये के साथ कैसा होना चाहिए, ये सारे तरीके बताने वाले कौन? प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आज उनको अपनाने वाले कौन? आज हर शख्स
इल्ला माशाअल्लाह कोई ये कहता हो मेरे दिल को बड़ा सुकून है, बड़ा चैन है, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पुरसुकून हूँ। 95% लोग परेशान हैं। परेशानी की वजह क्या है? हर शख्स इज्जत लेना चाहता है, मगर क्या कोई देना भी चाहता है? हर शख्स सुकून लेना चाहता है, भाई से भी, बाप से भी, बेटे से भी, दोस्त से भी, रिश्तेदार से भी, हमसाए से भी, दुकानदार से भी, लेकिन कोई देना भी चाहता है? यूरोप ने अपने छोटे छोटे बच्चों को ये बताना शुरू किया, सॉरी बोलना सीखो, एक्सक्यूज करना सीखो, माफ करना सीखो। क्यों करना था? इसकी अहमियत समझो। मेरे मोहतरम भाइयों, इस्लाम में एक रात है जिसके बारे में फरमाया वो 1000 महीनों से बेहतर है, लैलतुल कदर, जिसमें अल्लाह सुब्हानो तआला ने कुरान को नाजिल फरमाया, जिसमें रूहुल कुदस, रूहुल अमीन फरिश्तों के साथ उतरते हैं। सलामती वाली वो रात, खैर व बरकत वाली वो रात, जिसमें अल्लाह सुब्हानो तआला खुश होके कितने लोगों को जहन्नुम से बरी करते हैं, कितने लोगों के नामा अमाल में जन्नत लिखी जाती है, कितने लोगों के दर्जात बुलंद होते हैं। उस रात के बारे में हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई शख्स इस रात को पाले तो क्या पढ़े? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी। क्या मतलब है? ऐ अल्लाह, आप माफ़ करने वाले हैं, आप करीम हैं, माफ़ी को पसंद फरमाते हैं, हमें भी माफ़ फरमा। बताया किसने? प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। माफ़ करना था क्या? माफ़ करना कहते हैं छोड़ देना। माफ़ करना क्या था? छोड़ देना। कहाँ से छोड़ना था? यहाँ से मुझे किसी ने दुख दिया, दर्द दिया, गम दिया, तकलीफ़ दी, मेरे किसी भाई ने, मेरी किसी बहन ने, मेरे किसी रिश्तेदार ने, इस्लाम कहता है छोड़ दो, माफ़ कर दो। माफ़ करना क्या है? छोड़ना। कहाँ से छोड़ना? हम सब लोग यहाँ से कहते हैं जाओ तुम्हें भी माफ़ किया, तुम्हें भी माफ़ किया, तुम्हें भी, हम सबको माफ़ कर देते हैं सवाए एक के। और वो कौन होता है? हम उस बात को पकड़ के रखते हैं। ये डिप्रेशन, एंजाइटी एक्चुअल में है क्या? ये डिप्रेशन वही है जो हमने भाई की बात को पकड़ा हुआ है, बहन की बात को पकड़ा हुआ है, चाचे की बात को पकड़ा हुआ है, ताए की बात को पकड़ा हुआ है। इस्लाम कहता है छोड़ दो। और लैलतुल कदर की रात अल्लाह सबकी बख्शिश कर देता है सवाए 4 के। उनमें से एक वो है जो कता ताल्लुकी करने वाला है, जो माफ़ करने वाला, जो माफ़ करने वाला नहीं है, जिसने ताल्लुक तोड़ दिया, अल्लाह ने भी उसको उस दिन बख्शिश नहीं करनी। मेरे मोहतरम भाइयों, यूरोप ने समझ लिया और इसको बकायदा एक नाम दिया, फॉरगिवनेस थेरेपी। सच बताओ, हम में से कितने माफ़ करते हैं? हर शख्स सर दर्द की दवाई ले रहा है, किसी को पूरे सर का दर्द है, किसी को आधे सर का दर्द है। वजह क्या है? यहां जो पकड़ा हुआ है, किसी ने 10 साल से पकड़ा है, किसी ने 20 साल से पकड़ा, किसी ने 25 साल से। हम कहते नहीं 30 साल पहले इसने मुझे एक बात कही थी, मुझे आज भी याद है, मैं भूला नहीं हूं, मुझे आज भी तेरी वो हरकत याद है। इस्लाम कहता है माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। तुम यहां माफ़ करोगे, रब रहमान तुम्हें अर्श पे
क़यामत वाले दिन रब रहमान तुम्हें वहाँ पे माफ़ करेगा। और आज माफ़ करना किन्होंने सीख लिया? गोरों ने हर बात पे सॉरी बोलते हैं। और हम कहते हैं दी जरूरत क्या नहीं पई मेरे ना अखा कड़ के मैनू इंज करके वेख्या। किसी की गाड़ी दूसरे की गाड़ी के साथ ज़रा सी लग जाए, बर्दाश्त, सब्र, हौसला, माफ़ करना। इस्लाम किस चीज़ का नाम था? प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पे चलने का नाम। अच्छा, वो तरीके ले किन्होंने लिए? मेरे मोहतरम भाइयों, ये माफ़ करना जब आप यहाँ से छोड़ दोगे तो आपका माइंड क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? सुकून। इसकी एक ज़िंदा मिसाल देखो। हम जब भी किसी से मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम। क्या मतलब होता है? तुम पर सलामती क्या है? इसको ज़रा इंग्लिश में जानो। सलामती कहते हैं पीस को। सलामती किसे कहते हैं? पीस को। कि तुम्हारा ये जो माइंड है पीसफुल हो जाए। क्यों पीसफुल हो जाए? साइंस कहती है जिसका माइंड पीसफुल हो जाएगा उसकी बॉडी पीसफुल हो जाएगी। और माइंड पीसफुल कब होना था? जब इसमें किसी बात को पकड़ते, अगर किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने ज्यादती कर दी, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माफ़ कर दो, छोड़ दो। मेरे मोहतरम भाइयों, आज ये जो परेशानियां हैं, ये जो बीमारियां हैं, सबसे ज़्यादा बीमारियां साइकोलॉजिकल हैं। लोगों को समझ ही नहीं आ रही। वो कहते हैं डॉक्टर साहब सारी रिपोर्टें क्लियर हैं, 15 साल से बीमार हूँ। क्यों बीमार है? यहाँ से बाप की बात को पकड़ लिया, भाई की बात को पकड़ लिया, बहन की बात को पकड़ लिया, दोस्त की बात को पकड़ लिया और छोड़ा। मेरे मोहतरम भाइयों, अपने मामलात अगर आप लोग ठीक नहीं करेंगे तो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाओगे। अगर आपके ब्रेन ने काफ़ी सारी चीज़ों को अगर पकड़ ले, घर जाके एक तजुर्बा करना, अपने हाथों में काफ़ी सारी चीज़ों को पकड़ो, एक वक्त आएगा आपके हाथों में चीज़ पकड़ने की सलाहियत, कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी। और जब आपकी ज़रूरत की चीज़ सामने आएगी और आपने बेकार चीज़ों को पकड़ा होगा, तो बताओ वो जो ज़रूरत की चीज़ है उसको कैसे पकड़ पाओगे? आज हमारी हालत ये है, हमारे दिमाग ने, हमारे ब्रेन ने, हमारे जहन ने अनगिनत ऐसी चीज़ों को ले लिया जो हमारी ज़रूरत नहीं है। उन सारी चीज़ों को छोड़ना, मेरे भाइयों, ये छोड़ना असल में माफ़ करना है। और सच बताओ किसको माफ़ करना है? अच्छा, हमने दूसरे को माफ़ किया है या अपने आप को? मैं तो अक्सर लोगों को कहता हूँ, ये मामूली सा टिश्यू आप अगर इसको ऐसे करके पकड़ोगे ना और 5 मिनट पकड़ के रखोगे तो 5 मिनट के बाद क्या होगा? ये बाजू शल हो जाएगा। आप एक टिश्यू को पकड़ सकते और ये बाजू फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से नीचे जाना शुरू हो जाएगा। ये बाइसेप्स, ये ट्राइसेप्स, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से दोनों पुल हो जाएंगे। ये मेरे स्कैपुला के मसल, ये शोल्डर के मसल। 5 मिनट मेरे मोहतरम भाइयों, ये हाथ किसी चीज़ को पकड़ सकता? अब जिसने 10 साल से पकड़ा हुआ है, जिसने 15 साल से पकड़ा हुआ है, जिसने 20 साल से पकड़ा हुआ है, और जब आप इसको पकड़ोगे इस पे ताकत लग रही है, कुव्वत लग रही है। ये ताकत और कुव्वत किस चीज़ की है? मेरे मोहतरम भाइयों, जो ताकत आप हाथ पे ज़ाया कर रहे थे ना, वो आपके बदन को लगनी थी। वो ज़रूरत थी आपके दिल की, दिमाग की, जिगर की, पट्ठों की, फेफड़ों की, गुर्दों की, मैदे की, आंतों की, हड्डियों की। आप एक बेकार चीज़ को पकड़ के उसके ऊपर अपनी एनर्जी ज़ाया मत करो। मेरे मोहतरम भाइयों, जो माफ़ करेगा वल्लाह वो उसको माफ़ नहीं कर रहा, वो अपना भला कर रहा है, अपना भला कर रहा है। छोटी छोटी बातें, ये अग्रेशन क्यों है?
ये गुस्सा क्यों है, छोटी छोटी बातों पे हाइपर क्यों हो रहे हैं, उसकी बात को फौरन पकड़ लिया और ये समझने की कोशिश ही ना की। इसको ना समझना है तो कुरान से समझो। हर जुमे हमें एक सूरत पढ़ने का हुक्म है। हर जुमे कौन सी सूरत पढ़ते हैं, सूरह कहफ। सूरह कहफ में वल्लाह गोरों को समझ आ गई। गोरे कहते हैं कुरान में एक वाकया है जो मुसलमानों को बार बार रिकॉल करने का हुक्म दिया गया कि हर जुमे इसको रिकॉल करो, इसको दोहराओ। मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का। मूसा अलैहिस्सलाम एक काम को देखते हैं, साइंस कहती है जो दिख रहा है वो है नहीं और जो है वो दिख नहीं रहा। ये पूरी कायनात जिस पे सूरज चमकता है, रब ताला ने क्या फरमाया, तेरे रब के यहाँ अगर एक मच्छर के पर के बराबर इसकी हैसियत होती, अल्लाह किसी काफिर को एक घूंट पानी। ये पूरी कायनात की मिसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दी, समंदर में एक सुई डुबो, उसको वापस लेके आओ। वो जो सुई जितना पानी लेके लौटी है ये दुनिया है, और जो पीछे बचा मेरे मोहतरम भाइयों जो दिख रहा है वो है नहीं और जो है वो दिख नहीं रहा। साइंस कहती है कभी भी सिचुएशन को मत देखो। कोई भी प्रॉब्लम हुई घर में, उस प्रॉब्लम को नहीं देखना, बल्कि ये देखना है ये प्रॉब्लम किस रीजन से हुई, इसकी रूट कॉज क्या है, इसकी वजह क्या है। आपके बेटे ने कोई गलत काम किया, आपकी बेटी ने कोई गलत काम किया, कोई ऊंची बोला, कोई लाउडली बोला, कोई शाउटली बोला, तो पहले उसकी रीजन जानो कि ये क्यों बोल रहा है। अगर कोई चोरी कर रहा है तो चोरी को मत देखो, ये देखो कि नौबत क्यों आई। अगर कोई झगड़ रहा है तो ये मत देखो कि वो झगड़ रहा है, बल्कि ये देखो कि ये नौबत क्यों पैदा हुई, इसकी रूट कॉज क्या है। क्योंकि जो दिखाई दे रहा है वो तो किसी अमर का नतीजा है। मेरे मोहतरम भाइयों, आज हमारी बीमार होने के पीछे, आज हमारे परेशान होने के पीछे, घरों में फसाद, झगड़े, लड़ाइयाँ, सबब क्या है। हम सिर्फ सिचुएशन को देखते हैं, उसने ये कहा, इसकी जरूरत कैसे हो सकती है, इसकी औकात क्या है, ये क्या समझता है, ये क्या समझती है। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर गुस्सा करोगे, साइंस कहती है जो गुस्सा करेगा उसका अपना दिल, उसका अपना दिमाग, उसकी अपनी आंखें, उसका अपना जिगर, उसके अपने फेफड़े, उसका अपने गुर्दे, मेरे मोहतरम भाइयों कमज़ोर पड़ जाएंगे। जिसको साइंस ने ब्लड प्रेशर कहा है ना, ये एक्चुअल में गुस्सा है। कभी ब्लड प्रेशर की इंग्लिश जानो, ब्लड प्रेशर कहते हैं हाइपरटेंशन को। गुस्से को क्या कहते हैं, आप नॉर्मली बोलते नहीं, मुझे टेंशन ना दो। जो टेंशन बढ़ जाए वही ब्लड प्रेशर है। और आज कितने लोग हैं जो ब्लड प्रेशर का शिकार हैं। इसको समझो, प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, शैतान हमारे जिस्म में जो खून की नालियां हैं ना उसमें गर्दिश करता है। तो ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं, ब्लड कहते हैं खून को, और प्रेशर कहते हैं खून का दबाव जो नालियों के ऊपर पड़ता है। तो ये दबाव क्यों पड़ा, क्योंकि उसमें शैतान है। उसी की वजह से जब ब्लड प्रेशर होता है तो क्या होता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। तो गुस्से में क्या होता है, उसमें भी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। जब ब्लड प्रेशर होता है आपका सांस तेज तेज आना शुरू हो जाता है, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है। तो गुस्से में क्या होता है, उसमें ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो खून की नालियों पे दबाव बढ़ जाता है। मेरे मोहतरम भाइयों, गुस्से में भी खून की नालियों पे दबाव बढ़ जाता है। जब ब्लड प्रेशर होता है आपका चेहरा सुर्ख हो जाता है, आंखें सुर्ख हो जाती हैं, ये कान की टिप गर्म हो जाती है। तो सच बताओ, गुस्से में नहीं होती। आपके मुंह में सलाइवा ज्यादा आ जाता है। जब गुस्सा आता है तो मुंह से थूक नहीं निकलती। ब्रेन माउफ हो जाता है, सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है, डिसीजन पावर खत्म हो जाती है, हिजानी कैफियत आ जाती है। मद्दे मुकाबल अगर कमजोर है हम एक दोस्त को लगा भी देते हैं, और अगर कभी है अपने मन ही मन में कुछ ना कुछ बुड़बड़ाते रहते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, हर शख्स इल्ला माशाअल्लाह
और जितने बैठे हैं अपना मुहासबा करो, कितने लोग हैं जो ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं? डॉक्टर कहता है खाना छोड़ सकते हो, दवाई नहीं छूट सकती। वजह क्या है? एक वजह है, और वो वजह है अपने फितरत से, अपने दीन से, अपनी शरीयत से और प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों से दूर हो जाना। हकीम लुकमान से किसी ने पूछा था इंसान बीमार क्यों होता है? आपने फरमाया इंसान उस वक्त बीमार होता है जब वो फितरत को छोड़ देता है, अपनी असल को छोड़ देता है। मेरे मोहतरम भाइयों, आज हमने प्यारे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इस कायनात में आने वाला हर बच्चा फितरत इस्लाम पे आता है। अब उसके माँ बाप चाहे उसे यहूदी बना दे, निसरानी बना दे या मजूसी बना दे, आया वो फितरत इस्लाम पे है। हमारे बीमार होने के पीछे सबसे बड़ा सबब मेरे मोहतरम भाइयों अपनी असल को, अपनी फितरत को, अपनी जबिल्लत को और प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को छोड़ना है। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें 100% दीन इस्लाम को समझने की, समझ के अमल करने की और अमल करके इस खूबसूरत पैगाम को सारी कायनात के इंसानों तक हर कच्चे और पक्के मकान में पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।